जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से आप मिठाई बना सकते हैं। केवल 2 चीज़ों से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है और बिना मावे के इसे बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल मावे वाला टेक्सचर आएगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनकर के तैयार होती है, झटपट बनकर तैयार होती है। इसे देख कर के कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इसे मैंने बिना मावे के बनाकर तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी बनती है। इस त्योहार में आप इस तरह से मिठाई को ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत कम सामान में सस्ते में ये बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं ना, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर देखिए। हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं खुशबू तिवारी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ नई नई रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह से। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मूंगफली का दाना। आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी ये मूंगफली का दाना लिया हुआ है। इस तरह से आप जितना बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मूंगफली का दाना लेना है। अब क्या करना है, एक बड़े बर्तन में डाल देना है और इसमें डाल देना है पानी। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से आज से पहले मैंने कभी भी मूंगफली की बर्फ़ी नहीं बनाई है, ये कौन सा तरीका है। बिल्कुल डिफरेंट तरीका फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब मूंगफली के दाने को हमने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो कर रख दिया था। आप देख सकते हैं दाना देख करके ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छे से फूल गई है मूंगफली। अब मिक्सी का जार लिया है, मिक्सी के जार में इस तरह से हम मूंगफली के दाने को डाल करके और इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाता है इस तरह से जब इसे पीसते हैं और इसका कलर बिल्कुल वाइट रहता है, आप देख सकते हैं ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया हुआ है कढ़ाई। अब कढ़ाई के अंदर ये सारा पेस्ट मूंगफली का हमें डाल देना है इस तरह से। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार होती है, काफ़ी सॉफ्ट भी होती है। कोई भी फेस्टिवल हो, आपके घर में कुछ भी चीज़ नहीं है, इस तरह से अगर मूंगफली का दाना पड़ा हुआ है या चीनी हर घर में होती है, तो चीनी और मूंगफली के दाने से हम ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आपने देखा 1 कटोरी मूंगफली का दाना लिया था और उससे कितना सारा ये पेस्ट बनकर के इस तरह से तैयार हुआ है। तो इससे 1 कटोरी मूंगफली के दाने से आप 1 किलो मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ना, इसको इस तरह से क्या करना है, चलाते हुए हमें अच्छे से पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छे से आप इस तरह से भूनिएगा, पकाइएगा। जो इसका पेस्ट है ना, ये अच्छे से पक जाएगा। तो पहले हमें इसका पेस्ट अच्छे से पका लेना है। चलाते हुए आपको इसे पकाना है, छोड़िएगा मत। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इस तरह से कढ़ाई में बना रहे हैं ना, तो फिर आपको चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कढ़ाई में ना ये नीचे से लग जाता है अगर आप नहीं चलाएंगे तो। कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो इसमें भी आप एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ना, बातों ही बातों में ये काफ़ी थिक हो गया है और थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे, अभी ये परफेक्ट नहीं है। बर्फ़ी बनाने के लिए इसे हमें कितना पकाना होता है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और रेसिपी आप तभी ट्राई कीजिएगा जब आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहले आप अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही ट्राई कीजिएगा। कई सारे लोग होते हैं वीडियो देखते हैं, स्किप कर कर के देखते हैं, तो जो मेन पॉइंट होता है वो निकल जाता है। फिर आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बन पाती है। फिर आप कमेंट करेंगे कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छी नहीं बनी। तो पहले आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ना, इसको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेना। जैसे कि हम मावा की जो बर्फ़ी बनाते हैं ना, मावा भूनते हैं पहले अच्छे से, मावे की भुनाई करते हैं, वैसे ही हमें इसकी भी भुनाई करनी है। अच्छे से भून लेना है। आप देखेंगे अब इसमें पानी नहीं बचा है बिल्कुल भी। जो हमने 1 कप पानी डाला था ना पीसते टाइम, सारा पानी अच्छे से सूख गया है, यानी कि अब ये ड्राई ड्राई सा हो गया है। आप देखेंगे ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। जैसे हम इसको चलाते हैं ना, इधर उधर ये भागता है, आप देख पा रहे हैं ना, यानी कि ये अच्छे से पकना शुरू हो चुका है। इसको 1 से 2 मिनट हम और पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और पकाने के बाद हमें इस तरह से इसको पकड़ लीजिएगा आप अच्छे से, उसके बाद इसे पकाइएगा, ताकि जो कढ़ाई होती है ना, कभी कभी खिसकती है,
तो आपको अपना भी ध्यान रखना है, कहीं जले नहीं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चीनी डाली हुई है, तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी डाली हुई है। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से कर सकते हैं। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर चीनी का यूज करना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो कम कर लीजिएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल रहता है, आप जैसा मीठा खाना पसंद करें वैसे इसमें चीनी डालें। चीनी का इसमें कोई भी रेशियो नहीं है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको क्या करना है, चीनी डालने के बाद अच्छे से भूनना है, क्योंकि चीनी हमने डाली है तो पानी छोड़ेगी, तो हमें थोड़ा सा इसे और भूनना पड़ेगा। तो हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से। और ये एकदम से ड्राई हो जाता है, आप देखेंगे ना ये अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया हुआ है और इसी प्लेट में हम ये निकाल करके इस तरह से रख देंगे। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमें लेना है। और प्लेट में या तो आप कोई भी बर्तन ले रहे हैं उसे पहले से आप ग्रीस कर लीजिएगा, और अगर आप ग्रीस नहीं करते हैं तो भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मूंगफली का पेस्ट है तो मूंगफली में ऑलरेडी ऑयल होता ही है। तो जब हम इसे भूनते हैं ना तो ऑयल भी रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा आप। जब हमने इसे पीसने के बाद भूना था कढ़ाई में डाल करके तो ऑयल भी रिलीज होता है। तो इसमें कोई भी आपको घी बटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल चीनी और मूंगफली के दाने से ये बनती है। अब आप देखेंगे इस तरह से फैलाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस तरह से पॉलीथीन हाथ में लगा लीजिएगा, इससे आपका हाथ भी नहीं चुपकेगा और अच्छे से आप इस बर्फ़ी को सेट भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर तिरछा हो रहा है तो आप इस तरह से इसे सेट कर दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। तो गरम गरम में ही आपको ये प्रोसेस करना है। इस तरह से आप इसे अच्छे से सेट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर गार्निश आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया हुआ है, पिस्ते से हम इसकी थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं। ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी दिखेगी, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे आप नवरात्रि व्रत स्पेशल बना सकते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल है तो भी आप बना सकते हैं, या आपका कुछ मीठा खाने का मन है, कुछ घर में नहीं है तो मूंगफली का दाना है तो आप उससे इस तरह से झटपट मिठाई बनाकर खा सकते हैं। तो ये हमने बनाकर तैयार कर दी है और इसको हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगी और आप देखेंगे अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमें इसकी अपनी इच्छा के अनुसार पीस कट कर लेने हैं। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में ही सारे पीस कट किए हुए हैं। जैसे शेप में आप चाहते हो वैसे आप यहाँ पे पीस कट कर सकते हैं। और मैं आपको एक एक पीस निकाल करके दिखाऊंगी। अभी आप देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। आपको दिखने में भी अच्छी दिखेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आपके सामने ही मैं सारे पीस निकाल रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। तो इस तरह से मैं सारे पीस अभी आपके सामने ही निकालूंगी ताकि किसी का कोई भी डाउट ना रहे। तो आप देखेंगे ना, जैसे ही मैं चाकू नीचे से लगाती हूँ अपने आप से पीस निकल करके बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पीस निकाल करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा जैसे ही चाकू लगाया पीस अपने आप बाहर आ गया है और देख सकते हैं इसे कितने अच्छे से ये मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी नवरात्रि आने वाले हैं तो नवरात्रि में आप इस तरह से मिठाई बनाकर खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ कुछ न कुछ नई रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ, नया लाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देख करके कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इसे केवल हमने 2 चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। खाने में काफ़ी सॉफ्ट है, टेस्टी है। तो इस तरह से आप इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। और अभी आप देखेंगे ना इस तरह से, अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका टेक्स्चर देखिएगा आप, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।